द कंजरिंग लास्ट राइट फिल्म बीते वीकेंड 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी। तो ये कंजरिंग फिल्म कंजरिंग यूनिवर्स की 9वीं फिल्म है और 2021 में रिलीज गई फिल्म द कंजरिंग द डेविल मेड मी डू इट का सीक्वल है। तो यूएसए की ये फिल्म भूत प्रेत शैतान भगाने वाली हॉरर फिल्म है और सच्ची घटनाओं से इंस्पायर होकर बनाई गई फिल्म है। लास्ट की इन दोनों कंजरिंग फिल्म माइकल चॉप्स के डायरेक्शन में बनाई गई है। तो ये फिल्म देखकर आंखों के साथ कुछ और क्या ये फिल्म जो है आंखों के साथ कुछ और फाड़ सकती है। तो फिल्म उतनी डरावनी नहीं है जितना लग रहा था। रात में अगर देखी जाए तो शायद थोड़ा सा डर फील हो। स्टोरी ठीक ठाक है। तो कहानी 1964 से शुरू होती है जब एड और उसकी प्रेग्नेंट बीवी नए नए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होके एक केस इन्वेस्टिगेट करते हैं जहाँ उन्हें एक पुराना मिरर यानी एक शीशे से कनेक्ट घटना होती है। अब उस मिरर में एड और लॉरेंस को अपने होने वाले बच्चे का एक डेडली भूत या शैतान से कनेक्शन दिखाई पड़ता है। उसी मिरर वाले शैतान को फील करने के बाद डर से उसी वक्त लॉरेंस की डिलीवरी मतलब करानी पड़ती है उसी वजह से। इसी घटना के बाद एड और लॉरेंस अपनी बेटी जूडो के साथ जूडो के जो भी नाम भूल गया हूँ यार, जूडो के साथ पेंसिल्वेनिया चले जाते हैं। वहाँ पर एड और लॉरेंस हजारों पैरानॉर्मल केस इन्वेस्टिगेट करते हैं और वहीं एड को हार्ट अटैक के बाद उनकी खूबसूरत बीवी लॉरेंस अब पैरानॉर्मल केस इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं यानी भूत अब नहीं भगाते हैं। तो दोनों अपने 22 साल की बेटी जूडी के साथ खुश हैं। इसी के बाद कहानी में ट्विस्ट आता है कि वो पुराना मिरर जिससे वे बच कर एड और लॉरेंस भाग कर वो पुराना शहर छोड़ देते हैं, वो पुराना मिरर जिसे 22 सालों से पीछा छुड़ाया था, वही मिरर एक दूसरी फैमिली के जरिए एड और उसकी बीवी लॉरेंस और उसकी बेटी जूडी तक पहुंचता है। तो हमें फिल्म में यही देखना है कि वो मिरर क्यों और किस लिए उन तीनों तक पहुंचता है और उन तीनों का क्या करता है। इसी केस के बाद एड और लॉरेंस ने कोई भूत का प्रेत का केस नहीं लिया था और तो इस सच्ची घटना पर यह फिल्म है और विथ वीडियो प्रूफ के साथ ये फिल्म दिखाई गई है। तो स्टोरी तो ठीक है लेकिन उतना डराया नहीं है फिल्म में जितना डराना चाहिए। हॉरर फिल्म की वजह से एक्सपेक्टेशन थी। तो हाँ, पुराना टाइम जो 1964 और 1986 दोनों टाइम में फिल्म दिखाई गई है। तो इन दोनों टाइमों में इस्तेमाल की गई चीज़ें जैसे कार्स हो गई, घर हो गई या और सारी चीज़ें जो है वो एकदम परफेक्ट दिखाई गई हैं। तो फिल्म उतना डराएगी नहीं। तो सिर्फ स्टोरी के लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने यानी हॉल में जाके यानी सिनेमाघरों में जाकर देखने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती है। OTT पर रिलीज़ के बाद ये फिल्म जरूर आप देख सकते हैं। IMDb ने इसे 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। अपने भारत में इस फिल्म जैसे जो केस होते हैं वो नॉर्मल केस होते हैं, शायद इस वजह से फिल्म उतनी नॉर्मल लगी हो। बाकी फिल्म में बहुत कुछ खास नहीं है। OTT पर देखने वाली फिल्म है। बाकी चीज़ें मैंने फिल्म के बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। तो फिल्म के बारे में इन्फॉर्मेशन इतनी ही, एक ठीक ठाक फिल्म है। फिल्म के बारे में इन्फॉर्मेशन इतनी इन्फॉर्मेशन